अच्छा, मैं मान लेता हूं कि जो ये हाई कोर्ट कह रही है, डबल बेंच कह रही है कि ये जो आप लोगों ने 5% का आरक्षण लिया है, सो कॉल्ड आरक्षण, पहले बात उन महान भाव शुक्ला जी, माननीय जज, उनको ये कौन समझाए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली में उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा की नीति है उसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दो अलग चीजें हैं। देखिए, अब मजबूरी है हमारी पढ़ना, मजबूरी है इस पे पूरी तरीके से जानकारी जुटाना, और आप जैसे बुज़दिलों को मैं क्या ही बताऊं, आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं कुत्ते की तरह आपको जब बोलूं तभी आप भौंकेंगे, ऐसा कोई मत काम किया करिए। कल मैंने लोगों से सहयोग के लिए बोला था, निहायती मतलब इतनी बड़ी बेशर्मी है कि लोग कोई 200 कोई 300, कुल मिला के 750 800 लोग सहयोग किए थे। मतलब क्या ही करूं, जैसे मैं अपने बाप के लिए पैसे मांग रहा हूं, अपने बच्चे के लिए मांग रहा हूं, अपने परिवार के लिए मांग रहा हूं, अपनी शादी के लिए मांग रहा हूं। धरने में बैनर, पोस्टर, तमाम और खर्चे हैं, भागना इधर उधर कैसे करेंगे? तो बेसिकली छोड़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि आप कितने समाज के जागरूक हैं, क्या करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो महोदय कह रहे हैं कि ये 5% रिलैक्सेशन है, या फिर जो विपक्ष के एडवोकेट कह रहे हैं, मैं जज पे क्यों टिप्पणी करूं, क्योंकि जज पे हमारी टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है और वो ठीक भी नहीं है, माननीय न्यायालय है। मैं जो हमारे विपक्ष के एडवोकेट कह रहे हैं कि जो 5% का आप लोगों ने लाभ लिया है, तो पहली बात, हम लोगों ने लाभ लिया नहीं है, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये एक तरीके से रिलैक्सेशन है। और रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दोनों अलग चीजें हैं। रिजर्वेशन रूल 1994 से मिलता है, और कहिए तो हम उसको बाकायदा पढ़ दें। उसमें सेक्शन 3 में साफ सुथरे वर्डों में लिखा है कि यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित वर्ग कोई व्यक्ति बिना भरे रह जाएगी तो उस श्रेणी में संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती 3 उतनी बार की जाएगी जितनी बार आवश्यक है। चलिए, ये तो हमारे उसके नहीं है, इसमें ये सेक्शन 5 में है। यदि आरक्षित श्रेणी से कोई संबंधित व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, ठीक है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, जो अभी तक होता आ रहा है, जिसके हिसाब से हमारी 6800 की लिस्ट आई है, ठीक है। और उसके आगे ये भी लिखा है, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के वर्ग को अनुमन्य किसी सुविधा और छूट, कि जो हमको 5% मिला है ये सुविधा है, ठीक है, आयु सीमा में छूट का उपभोग किया हो, तो ये मामला है। अच्छा, मैं मान लेता हूं ये महोदय, जैसे जो ये सवर्ण वर्ग के अधिकारी हैं, मैं कहूं कि जनरल वर्ग के अधिकारी हैं, जिनको आज बहुत खुशी मिल रही है, अपने वर्ग के लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हें 4000 और फायदा हो जाएगा, 7000 और तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। महोदय, और ये जो सवर्ण वर्ग के लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि एक सवाल आप लोग अपने मन में डाल लीजिएगा और अपने लिए खतरे की घंटी आप लोग जगमगा लीजिएगा। एक सवाल है मेरा, 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ 40-45 था, 45 सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए था और 40 SC ST वर्ग के लिए था। तो महोदय, कोई ये बताएगा कि 45 कट ऑफ क्यों था ओबीसी का? अगर आप आरक्षण मान रहे हैं तब तो वहां आपने हमारा आरक्षण छीन लिया है। उस भर्ती में भी एक जजमेंट है, उसमें इन्होंने कहा था कि हम रिलैक्सेशन, जब हम लोग गए थे कि हमें अभी उसमें हम लोग जब पैरवी हमारे लोग 68,500 के लिए कर रहे थे, तो उसमें साफ सुथरे सरकार का जवाब था कि हम नियोक्ता हैं, हम लोग किसको रिलैक्सेशन देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये हम डिसाइड करेंगे।
तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस बार हम लोग इसको भी पूरी तरीके से कोर्ट में वो करेंगे। और दूसरी बात, ये जनरल वर्ग के अभ्यर्थी चंद समय की जो इनकी खुशियां हैं, आपको मुबारक हो, आप 10,000 और सीटें पा जाए भैया, आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, आपके लोग हैं, आपके अधिकारी, आपके सब लोग हैं, आप ले लीजिए। आई डोंट नो, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट पहले अच्छे से पढ़ लो रिजर्वेशन क्या है और रिलैक्सेशन क्या है, दिमाग सही समझ। और इसको समझने के लिए रिलैक्सेशन जो होता है वो सरकार अपने हिसाब से किसी भर्ती में कुछ भी दे सकती है, ये सरकार इसके लिए स्वतंत्र होती है। और एक बड़ी बात, इसका भी आप लोग जवाब ढूंढ लीजिएगा, और जिनको लगता है कि ये प्रश्न नहीं सही है, मैं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन तब माना जाता जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ है, हमें भी इस भर्ती का एटीआरई का 60% मिलता है, 60% मार्क्स उसमें जुड़ते हैं, और उनको भी एटीआरई का 60% जुड़ता है। तो सेम प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये सारी बातें हम लोगों ने कोर्ट में रखी, दलीलें रखी, बट वही है कि भैया जिसका जहां सिस्टम तूती बोले, भैया हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो अगर हम निष्पक्ष नहीं होना चाहते, और फिलहाल माननीय सिंगल बेंच का आदेश है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग जाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं कि आज हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क साधा है, तो उन्होंने कहा ये क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, हाई कोर्ट में आपको दबाव जोर कैसे कैसे एम करके आदमी जला सकता है, और रिलैक्सेशन टेट में भी मिलता है, इसको भी रिजर्वेशन मान लीजिए। आने वाले समय में देखना हमारे साथ, आपके साथ और ब्लंडर होने जा रहा है, टेट का भी 40% जोड़ेंगे ये लोग, ठीक है। तो इसको बता देंगे 4 बार रिलैक्सेशन लिए। और भाई मैं साफ सुथरे बता दूं कि मैं हाई स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उस स्कूल में रिजर्व कोटे पे पढ़ा था। मैंने बीटीसी किया, रिजर्व कोटे से मैं आगरा डाइट में पढ़ा। मैं आगे की जो भी पढ़ाई किया रिजर्व कोटे के, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं कितनी बार लिया हूं लाभ, इन सबको बताइए। यहाँ कहाँ हमें भर्ती में कहाँ जाने दे रहे हैं, वहां रोक लीजिए आप लोग, ठीक है, वो करिए। मैं ये सारी बातें आज आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूं कि देखिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, हम लोग भी लगातार इन सब चीजों पे लगे हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमें दबाव बनाना है, और मैं अपने साथियों को कहूंगा कोई हड़बड़ा के कोई डबल बेंच नहीं जाएगा। जो जिस तरीके से गवर्नमेंट पे हमारा प्रेशर क्रिएट है, अगर ये प्रेशर 10 दिन तक बना रहा